So NCERT exercise 3.2 method of substitution. So this question is something different. अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो इक्वेशंस है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3 वाई इक्वल्स टू 9. तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे ही लिखा और सेकंड इक्वेशन में से हमने 3 कॉमन लिया. जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया तो हमें दिख रहा है कि जो ब्रैकेट का पार्ट है वो एग्जैक्टली इक्वेशन 1 के जैसा है. तो कभी भी ऐसा सिचुएशन बनता है तो इसका मतलब कि ये जो लाइन्स होंगी ये कोइंसिडेंट होंगी. कोइंसिडेंट का मतलब कि ये दो लाइन्स एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी. अगर लाइन आपकी को इंसिडेंट होती है तो कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको लिखा था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, B1 की वैल्यू है -1 और C1 की वैल्यू है -3. उसी तरह A2 की वैल्यू है 9, B2 की वैल्यू है -3 और C2 की वैल्यू है -9. और अब इस इक्वेशन में प्लेस करिए इसको तो 3/9 इज इक्वल्स टू -1/-3 इज इक्वल्स टू -3/-9. सो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1/3 मिलेगा. माइनस से माइनस यहाँ पे क्योंकि दोनों ही माइनस है तो इट विल बिकम पॉजिटिव, तो 1/3. और यहाँ पर भी -9 है क्योंकि यहाँ -9 था, सो इट विल ऑल्सो बिकम 1/3. तो आप देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 का रेशियो सेम है. इसका मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे. तो अब क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट समथिंग डिफरेंट. अगर आप देखें 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो y को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे और 3 को लेफ्ट हैंड साइड. सो 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y. हमको y मिल गया. अब y की जो y की वैल्यू आई है उसको हम कोशिश करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन में प्लेस करें दिस इक्वेशन. तो जैसे ही हम यहाँ पर प्लेस करेंगे 9x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल्स टू 9. तो यहाँ पे आपको 9 इज इक्वल्स टू 9 मिल रहा है. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिल रहा है. तो ये यहाँ से आप x और y की वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी. और क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट है. क्लियर? और जब आप इन दोनों इक्वेशंस अगर आप इनका सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो ग्राफिकल मेथड से आप इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्लियर? तो कभी भी आपको ये कंडीशन मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप कोई भी वैल्यू x और y की निकाल नहीं सकते क्योंकि उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे. तो ग्राफिकल मेथड से आप उनके मल्टीपल सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो आई थिंक it helps, and if you find the video informative, please do like, share and subscribe the channel, follow for more. Thank you.